हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जो कि है हमारा थेवेनिन्स थ्योरम। ये जनरली हमारी BEE में फर्स्ट ईयर में हमको देखने को मिलता है। तो इसका क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन या डेरिवेशन टाइप का पूछा जाता है, प्लस इसका न्यूमेरिकल आता है। तो आज की वीडियो में हम 1 बाय 1 करके पहले इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, देन इसका एक न्यूमेरिकल देखेंगे। तो चलिए थोड़ी सी इसकी थ्योरी देख लेते हैं, देन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमारी थेवेनिन्स थ्योरम होती क्या है, देन हम अपने एग्जाम्पल पर आएंगे। तो थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं। The current flowing through a resistor connected across any two terminals of a network। मतलब कोई भी नेटवर्क है उसमें एक रजिस्टर कनेक्ट है, ठीक है। Can be find out by replacing an equivalent circuit having a voltage source ETH and a series resistance RTH। चलिए इसका मतलब छोड़िए, पहले मैं आपको सर्किट बना के दिखाता हूँ जिससे आपको सब क्लियर हो जाएगा। सपोज मेरे पास एक कोई भी सर्किट है, जैसे कुछ इस टाइप से एक सर्किट है, सपोज दिस एंड मैं इनके रेजिस्टेंस को कुछ नाम दे देता हूँ R1 एंड R2 एंड R3 एंड इसमें एक वोल्टेज सोर्स लगा है E, और हमको इस वाला जो ये रजिस्टर लगा है इसके अक्रॉस करंट फाइंड आउट करना है। तो ये मेरा लोड रेजिस्टेंस, इसके अक्रॉस मेरे को लोड निकालना है, तो मैं इसको RL नाम दे देता हूँ। तो उसने क्या बोला है, द करंट फ्लोइंग थ्रू, मतलब इसके थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है थ्रू अ रजिस्टर कनेक्टेड अक्रॉस एनी टू टर्मिनल्स ऑफ अ नेटवर्क। इस पूरे नेटवर्क के दो टर्मिनल्स में ये क्या है, कनेक्टेड है। कैन बी फाइंड आउट बाय रिप्लेसिंग द इक्विवेलेंट सर्किट, मतलब जो मेरा ये पूरा सर्किट है, इतना बड़ा सर्किट दिया है इधर इस टर्मिनल्स के अक्रॉस, इसको मैं रिप्लेस करके क्या कर दूंगा, एक इक्विवेलेंट सर्किट लगा दूंगा। हैविंग वोल्टेज सोर्स ETH, जिसमें हमारा वोल्टेज सोर्स क्या रहेगा उसको हम नाम देंगे ETH एंड सीरीज रेजिस्टेंस RTH। उस सर्किट में केवल एक ही रेजिस्टेंस होगा जो कि हमारा RTH नाम से होगा। इसको थेवेनिन्स रेजिस्टेंस बोलेंगे। ETH को हम ETH या इसको कई बार VTH भी बोलते हैं, VTH। इस थेवेनिन्स वोल्टेज या थेवेनिन्स वोल्टेज दोनों को हम थेवेनिन्स वोल्टेज बोलेंगे। तो जो मेरा इतना बड़ा सर्किट है इसको मेरे को रिप्लेस करना है, वो हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो इधर दिक्कत क्या है, अगर अभी मुझे इसमें करंट निकालना है तो पहले मैं इसको इधर करंट I लेट करूँगा, एक करंट की ब्रांच नीचे जाएगी एक आगे जाएगी, उसमें मैं कुछ नोड एनालिसिस लगाऊंगा या कुछ ना कुछ ऐसा जुगाड़ लगा के मेरे को निकालना पड़ेगा। तो इसका शॉर्ट कट उपाय क्या है, वो है हमारी थेवेनिन्स थ्योरम। तो थेवेनिन्स थ्योरम के फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, जिस भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस लोड आपको फाइंड आउट करना है, आप उस रेजिस्टेंस को हटा दीजिए अपने सर्किट से। तो मैं इधर ड्रॉ करता हूं, मैंने अपना सर्किट ड्रॉ किया कुछ इस टाइप से, थोड़ा छोटा बना रहा हूं मैं स्पेस की शॉर्टेज की वजह से, तो थोड़ा आप समझ लीजिए इसको। मैंने क्या किया, इधर से अपना लोड हटा दिया, मैं इसको कुछ नाम दे देता हूं, सपोज A B C D E F। पहला काम ये करना है, लोड रेजिस्टेंस निकाल के साइड कर देना है। अब मेरे पास क्या बचा, मेरा R1 R2 R3। अब इसमें मेरे को क्या चाहिए, सबसे पहले एक सर्किट बनाना है जिसका इक्विवेलेंट वोल्टेज क्या है या वोल्टेज सोर्स क्या है, ETH। तो मुझे इस CD के अक्रॉस क्या चाहिए, इक्विवेलेंट वोल्टेज चाहिए। सबसे पहला काम है हमारा, जो भी टर्मिनल्स खुले हैं इनके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है। तो आप एक चीज़ देखेंगे, क्योंकि हमारा इधर तो जो सर्किट है वो ओपन हो चुका है, तो इधर से तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा, मतलब इससे जो करंट जा रहा होगा, इससे कुछ करंट I निकल रहा होगा, वो कुछ आगे जाके इसमें घूम के आ जाएगा। मतलब I जाएगा, ऐसे जाएगा, इधर से नीचे घूम के इसी लूप में आ जाएगा। इधर मेरे को कोई भी अभी वोल्टेज या करंट वोल्टेज तो मिलेगा, करंट देखने को नहीं मिलेगा। तो इसके अक्रॉस मेरे को क्या चाहिए, वोल्टेज चाहिए। तो मैं इसको VCD बोल देता हूँ, या यही हमारा ओपन सर्किट वोल्टेज भी बोल देते हैं, इसको V ओपन सर्किट भी बोल देते हैं, या फिर इसको थेवेनिन्स वोल्टेज भी बोल देते हैं, VTH। ये हमको कैसे निकलेगा, तो आप देखिए, क्योंकि कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, जैसे सपोज एक मेरे पास बैटरी बनी हुई है, हाँ एक बैटरी है ये, सॉरी 1 सेकेंड, कुछ इस टाइप से एक बैटरी है। तो इसके लोड अक्रॉस क्या होगा, कुछ वोल्टेज V होगा। अगर इधर वोल्टेज V है तो मेरा इसके अक्रॉस भी वोल्टेज V होगा। और सपोज मैंने किधर रेजिस्टेंस लगा दिया कुछ। अब अगर मैं अभी भी, और मैंने कुछ वायर एक्सटेंड कर दिए, तो अगर इसमें कुछ करंट फ्लो हो रहा होगा, अगर मुझे इन दोनों के अक्रॉस वोल्टेज देखना है, तो इधर से तो कोई करंट फ्लो हो नहीं रहा है, तो अगर मैं इन दोनों के अक्रॉस देखूं चाहे इन दोनों के अक्रॉस देखूं, आएगा तो सेम ही। मतलब मुझे इनके अक्रॉस देखना है। सिमिलरली अगर मैं B और E के अक्रॉस देखूं वोल्टेज, तो जो मुझे मिलेगा वही मेरा VTH हो जाएगा। तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि इसमें हमको क्या निकालना है, VCD निकालना है, सपोज VCD। तो अगर पूरे सर्किट में करंट इस वाले में फ्लो होगा और करंट I फ्लो हो रहा है,
तो इस रजिस्टर से भी करंट आई फ्लो हो रहा होगा, और किसी दो बी ई के बीच में अगर मेरे को क्या निकालना है, वोल्टेज, तो उसका मेरा फॉर्मूला हो जाएगा आई आर टू। एक रेजिस्टेंस और उससे जितना करंट फ्लो हो रहा है वही हमारा उसके अक्रॉस वोल्टेज हो जाता है। तो बी ई के अक्रॉस वोल्टेज हो जाएगा मेरा आई आर टू, क्योंकि सर्किट में आई करंट फ्लो हो रहा है। तो वी सी डी मेरा क्या हो जाएगा, आई आर टू, आई आर टू। अब मैं करंट आई कैसे निकालूंगा, तो करंट आई निकालना बिल्कुल सिंपल है। मेरा करंट का फॉर्मूला आई क्या होता है, नेट सर्किट में इस लूप में जितना वोल्टेज है, तो वोल्टेज मैंने वी लगा के रखा है, वी अपॉन इसमें जितना रेजिस्टेंस है, तो इसका तो सिंपल सीरीज में रेजिस्टेंस है R1 और R2, तो मैं वी अपॉन R1 प्लस R2 कर दूंगा। तो मुझे इधर से क्या मिल गया, करंट मिल गया अपना। तो करंट में वापस इस इक्वेशन में डालूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, वी सी डी, इस टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज, मतलब इस टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज, जो कि हमारा क्या आ जाएगा, वी सी डी। इसमें मैं इस आई की जगह पुट कर दूंगा, इसको आई की जगह, तो ये मुझे मिल जाएगा वी आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू। तो ये मुझे क्या मिल गया, अपना वी सी डी है, जिसको मैं ई टी एच बोल सकता हूँ या इसको मैं वी टी एच बोल सकता हूँ। मेरा थेवेनिन्स वोल्टेज मिल गया, एक काम हमारा निपट चुका है। अब सेकेंड थिंग मेरे को क्या देखनी है कि इसके अक्रॉस नेट रेजिस्टेंस कितना मिल रहा है, मतलब मुझे टोटल हर एक रेजिस्टेंस को हटा के एक आर टी एच से रिप्लेस करना है। तो इन दो टर्मिनल के अक्रॉस मेरे को नेट रेजिस्टेंस क्या मिल रहा है, तो पहले मैंने स्टेप 1 अपना फाइंड आउट कर लिया। अब हम अपना स्टेप 2 करेंगे। तो स्टेप 2 में क्या होगा, टू फाइंड आर टी एच। हम अपना आर टी एच कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए क्या करना है, जो भी आपको वोल्टेज दिया हो उसको आपको शॉर्ट सर्किट कर देना है। मतलब सिंपली मैं इस वोल्टेज को हटाऊंगा और उसकी जगह एक सिंपल वायर जोड़ दूंगा। मतलब पहले जो मेरा वोल्टेज कुछ सर्किट में इस टाइप से था, इस टाइप से मान लेते हैं जैसा भी था, तो मैं इसको हटा दूंगा, मैं इसको सिंपली कंटिन्यू करके ऐसे बना दूंगा और आगे जो रेजिस्टेंस हो गया वो जोड़ दूंगा। तो इधर से क्या आएगा, और ये मेरे पॉइंट होगा सी डी, ए बी सी डी ई एफ। तो इतना आपको क्लियर होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस वोल्टेज को मैंने क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट कर दिया। तो इधर मैं लिख भी देता हूँ, या इधर आप स्टेप में भी लिख सकते हैं कि वी शॉर्ट सर्किट द गिवन वोल्टेज। तो इसको मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया। अच्छा, कई जगह कई एक और चीज़ होती है कि इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस आर दिया होता है। सपोज इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर दिया होता, तो फिर हम वोल्टेज की बैटरी को हटा के उसकी जगह उसका छोटा सा जो रेजिस्टेंस स्मॉल आर होता है वो लगा देते। बट इधर हमको कुछ नहीं दिया है, तो अभी हम इसको सिंपली शॉर्ट सर्किट कर देंगे। तो मुझे अपना वी टी एच मिल गया, ई टी एच मिल गया, आर टी एच निकालना है। तो आर टी एच भी इन दोनों के अक्रॉस निकलता है, सी और डी। जो मेरे टर्मिनल्स मैंने खुले छोड़ दिए थे, पहले इनके अक्रॉस वोल्टेज निकाला, अब इनके अक्रॉस क्या निकालेंगे, हम रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो ये निकालना यार बहुत आसान है। आपको दिख रहा होगा कि जो मेरा ये दो R1 और R2 है, ये आपस में पैरेलल हैं, क्योंकि अगर मैं इसको थोड़ा इस वाले रेजिस्टेंस को थोड़ा आगे शिफ्ट करके इधर लगा दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तार तो सीधा सीधा गया है। ये दोनों आपको दिख रहे होंगे किस में लगे हुए हैं, पैरेलल लगे हुए हैं। तो मैं इनको अगर कैलकुलेट करूं इसको और इसको, तो मेरा R1 और R2 कैसे लगे हैं आपस में, पैरेलल। तो R1 और R2 का इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, अगर दो पैरेलल में होते हैं तो वो मेरा हो जाता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये हो गया। तो मेरा R1 और R2 जो इधर R3 था इसके साथ कैसे लगा हुआ, सीरीज में। मतलब R1 और R2 का मैंने इक्विवेलेंट निकाल लिया, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कुछ मिला के निकला होगा। और ये जो इसका तीसरा वाला है इसके साथ कैसे लगा, सीरीज में। मतलब ये मेरा R1 R2 है, मैं ये कॉमा लगा देता हूँ, इन दोनों का मैंने पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन निकाल लिया। तो ये मतलब किस टाइप से मैं लिख सकता हूँ उसको, R1 और पैरेलल R2, ये मैंने निकाल दिया। ये मेरे सी और डी टर्मिनल्स थे, इन दोनों को चिपका के कर दिया। अभी सीरीज में मेरा R3 के साथ है, तो सीरीज के लिए मैं प्लस कर देता हूँ। तो मतलब इस टर्मिनल्स के अक्रॉस मेरा नेट रेजिस्टेंस निकल आया, जो कि ये है। और यही नेट रेजिस्टेंस हमारा RTH हो जाता है, जिसको हम R थेवेनिन्स बोलते हैं। तो हमको क्या मिल गया, थेवेनिन्स रेजिस्टेंस भी मिल गया और थेवेनिन्स वोल्टेज भी मिल गया। इसके बाद हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे। तो हमको अपने इक्विवेलेंट सर्किट में ETH की वैल्यू क्या मिल गई थी, तो ये मिल गई थी हमको VR2 अपॉन R1 प्लस R2, और RTH की वैल्यू क्या मिल गई थी हमको, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 और प्लस R3। इनकी कुछ कुछ वैल्यू दी होगी जिनको निकाल के आप इनको कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, स्टेप 3, ड्रॉ इक्विवेलेंट सर्किट। तो मैं लिख देता हूँ ड्रॉ इक्विवेलेंट सर्किट।
ये कैसे ड्रॉ होगा, एक सिंपल सर्किट बना देना है बिल्कुल। ये सर्किट बनाया, एक वोल्टेज लगाया और बस। और शुरुआत में हमने अपना लोड रेजिस्टेंस हटाया था इधर से, तो अपना लोड रेजिस्टेंस वापस जोड़ देना है। तो ये मैंने लोड रेजिस्टेंस हटाया था, जोड़ दिया। मैंने इक्विवेलेंट RTH निकाल लिया, तो ये मेरा RTH हो जाएगा। और जो मेरा ये वाली चीज़ है इसको मैं अपना ETH या VTH लिख सकता हूँ, ETH या फिर VTH, ये निकाल लिया। लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट निकालना है, तो क्योंकि ये सब कुछ सीरीज में लगा है तो पूरे सर्किट में जो करंट होगा वही मेरे लोड रेजिस्टेंस में होगा। तो मेरा करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल्स टू नेट वोल्टेज। नेट वोल्टेज क्या है मेरा, ETH, तो ETH पूरे लूप में, इसमें जो लूप चल रहा है, और अपॉन नेट रेजिस्टेंस। तो नेट रेजिस्टेंस क्या होगा, ये दोनों आपस में सीरीज में है, तो RTH प्लस RL। तो ये जो मेरा करंट निकलेगा वही मेरा क्या हो जाएगा, इस रेजिस्टेंस से जो मेरा करंट मतलब पास आउट हो रहा है, तो उससे मुझे आसानी से अपना करंट मिल जाएगा। ये देखने में थोड़ा सा लेंथी लगता है, बट जब इसमें वैल्यूज़ क्योंकि छोटी छोटी होती हैं तो बहुत आसानी से निकल आता है। हम एक एग्जांपल से अभी देखेंगे। सेकंड थिंग हमसे इससे पूछता है पावर। तो पावर का फॉर्मूला होता है, जैसे लोड रेजिस्टेंस में मेरा कुछ बल्ब लगा हुआ है या कोई डिवाइस लगा हुआ है तो कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है, तो पावर का फॉर्मूला होता है मेरा I²R। तो मुझे अपनी I की वैल्यू मिल गई है, तो मैं ये वैल्यू इधर पुट आउट कर दूंगा, जो E/RTH प्लस RL, तो मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा, इनटू में लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू दी होगी, तो इधर से मुझे मेरी पावर मिल जाएगी। तो पावर कंजप्शन भी मिल गया और लोड रेजिस्टेंस से निकलने वाला करंट भी मिल गया। तो ये थी हमारी थेवेनिन्स थ्योरम। अब इसको हम एक छोटे से एग्जाम्पल की थ्रू समझते हैं। चलिए तो हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज हमारे सामने क्वेश्चन आया कुछ इस टाइप से, एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है जो कि मेरा 20 वोल्ट का है, इधर एक रेजिस्टेंस है, इधर एक रेजिस्टेंस है, ये भी है, एंड ये मेरा लोड रेजिस्टेंस है RL, जिसकी वैल्यू सपोज मेरे को दी है 7 ओम। ये रेजिस्टेंस दिया 10 ओम और ये भी 10 ओम एंड ये 5 ओम। कुछ मुझे इस टाइप से दिया हुआ है जिसमें मेरा लोड रेजिस्टेंस कितना है, 7 ओम का है, एंड इसके अक्रॉस मेरे को IL लोड करंट फाइंड आउट करना है। ये मेरा क्वेश्चन है। तो हम स्टेप 1 में क्या करेंगे, सबसे पहले इस रेजिस्टेंस को रिमूव कर देंगे। बस हमको इतना याद रखना है कि हमारा RL कितना था, 7 ओम का था। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इधर से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, मैंने इन पॉइंट्स को नाम दिया A, B, C, D, E एंड F। तो सबसे पहले मेरे को क्या निकालना है, VCD निकालना है। VCD मेरा क्या होगा, जो BE होगा, B और E इज इक्वल्स टू V, B और E के जो इधर का वोल्टेज होगा वो इधर का वोल्टेज होगा, जो कि मेरा इसमें से कुछ करंट अगर I चल रहा है इस लूप में, जब मैंने रेजिस्टेंस हटा दिया तो इधर से कुछ करंट I बह रहा होगा, मेरा I इंटू दिस रेजिस्टेंस, इसके अक्रॉस वोल्टेज I इंटू ये रेजिस्टेंस, तो I इंटू 10 हो जाएगा। और ये I कैसे निकलेगा, तो I इज इक्वल्स टू जो V वोल्टेज है मेरा अपॉन नेट इस रूट में जो नेट रेजिस्टेंस है, तो ये मेरा कैसे निकलेगा, वोल्टेज मेरा 20 है और ये दोनों ये और ये रेजिस्टेंस कैसे इस पाथ में अगर मैं जा रहा हूँ तो सीरीज में, तो ये मेरा एड अप हो जाएंगे, मतलब 10 प्लस 10, तो ये मेरा कितना आ गया 20/20 1 एम्पियर। तो ये मैं I की वैल्यू इधर पुट कर दूंगा तो मेरा VTH निकल आएगा, क्योंकि यही मेरा VTH है, थेवेनिन्स वोल्टेज है। तो ये VTH मेरा कितना निकल आएगा, I की जगह 1 इंटू 10, ये मेरा 10 वोल्ट निकल आएगा। सेकेंड थिंग हमको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। स्टेप 2 में हम क्या कर देंगे, स्टेप 2 में, हाँ इधर बता देता हूँ, स्टेप 2 इसमें हम कर देंगे शॉर्ट सर्किट वोल्टेज सोर्स। आप लिखेंगे पूरा वोल्टेज सोर्स V, तो हम वोल्टेज सोर्स V को शॉर्ट सर्किट कर देंगे। जो मेरा ये V सोर्स लगा हुआ है इधर, तो मेरा कैसे आ जाएगा डायग्राम, कुछ इस टाइप से, कुछ ऐसे आ जाएगा। और मैं जो मेरा ये 10 का था, ये 10 ओम था, एंड ये कुछ मेरा कितना मैंने 5 ओम लिया था। तो ये दोनों मेरे पैरेलल में थे एंड ये सीरीज में था। तो मैं बता चुका हूँ कि इन दोनों को जो मैं RTH निकालूंगा उसका फॉर्मूला रहेगा दिस इंटू दिस, 10 इंटू 10 अपॉन 10 प्लस 10। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट निकल आया, प्लस 5 उसमें ऐड कर देंगे, प्लस 5। तो 10 इंटू 10 कितना होता है मेरा, 10 इंटू 10 होता है 100/25। अरे सॉरी, ये मैंने 8 लिया था, मैंने 5 बोल दिया इधर, ये मेरा 8 था। तो मैं इधर इसको 8 ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा क्वेश्चन में 8 था इधर, तो अपॉन 8 कर लेते हैं। 10 इंटू 10 100/10 प्लस 10 20, 100/25 और 5 प्लस 8 मेरा कितना हो जाएगा 13। तो ये मेरा RTH कितना निकल आया 13 ओम। तो इस प्रोसेस से मुझे 2 स्टेप से क्या मिल गया, अपना VTH मिल गया 10 वोल्ट एंड RTH क्या मिल गया 13 ओम। अब हम इसको इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस कर देंगे। तो स्टेप 3,
ड्राइंग इक्विवेलेंट सर्किट। इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनाएंगे हम अपना, तो कुछ नहीं, इधर हमको अपना ETH लगा देना है, इधर RTH लगा देना है एंड इधर लोड रेजिस्टेंस लगा देना है। ये मेरा RL निकल आया, ये मेरा RTH लगाया मैंने, जो कि मेरा निकल के आया अभी कितना 13 ओम, तो ये 13 ओम। ये मेरा VTH लगाया जो कि निकल के आया था 10 वोल्ट। और RL मेरा कितना था, RL मेरा 7 ओम था जो मुझे निकालना था। अब इधर आई लोड करंट कैसे निकल आएगा, सिंपली VTH अपॉन RTH प्लस RL, जो कि मेरा निकल के आ गया। ये 10 था तो 10 अपॉन RTH 13 दिया था तो 13 प्लस RL 7, तो ये आ गया 10 अपॉन 20, जो कि मेरा 0.5 एम्पियर निकल के आ चुका है। तो मेरा लोड करंट कितना आ गया 0.5 एम्पियर। अगर हमसे इसमें पावर पूछा जाता, POW पावर कंजप्शन PL पूछा जाता है, कुछ लोड पावर पूछी जाती, तो ये मेरा I स्क्वायर R हो जाता, तो 0.5 का स्क्वायर इंटू R मेरा 7 है, इधर से कितना आ जाता मेरा 0.25 इंटू 7। ये कुछ आपको कैलकुलेट करना है, जितना आ रहा हो ये मेरे हिसाब से आपका 1.75 के समथिंग आ रहा होगा, जो किस में आ रहा होगा, वॉट में। तो ये हमारा पावर भी निकल आई, करंट भी निकल आया। तो एक बेसिक सा क्वेश्चन था, तो हमने अपना थ्योरम का एक्सप्लेनेशन भी देख लिया एंड ये पूरा क्वेश्चन भी देख लिया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मैं होप करता हूँ कि आपको वीडियो समझ आई होगी, एक्सप्लेनेशन और आपको क्वेश्चन सब कुछ समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, इससे हमको काफ़ी सपोर्ट मिलता है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक्स हैं, इसी से रिगार्डिंग जो टॉपिक है हमारे, लाइक सुपरपोजिशन थ्योरम हो गया, नोडल एनालिसिस हो गया, मैश एनालिसिस हो गया एंड कुछ आगे सर्किट्स वगैरह, वो सब हम 1 बाय 1 करके कवर कर चुके हैं, तो आप उनको भी ज़रूर से देखें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।